हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। अल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन in presence of polar प्रोटिक एसिड। पोलर प्रोटिक एसिड में H2SO4 या H3PO4। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन। देखिए, डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक एसिड, तो अल्कीन भी बन सकते हैं और ईथर भी बन सकते हैं। ये रिएक्शन के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए, ये ले लिए इथाइल अल्कोहल, है ना। इसको एक बार उल्टा ऐसे लिख दीजिए HOCH2CH3, मतलब 2 मोल ले लिए क्या चीज, इथाइल अल्कोहल का। रिएक्शन करा देंगे H2SO4 से, है ना, इसके साथ। तो टेम्परेचर जरूरी है 413 केल्विन। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ से H निकाल लीजिए, यहाँ से OH निकाल लीजिए। अब OH और H निकला तो हो गया H2O। अब बाकी को जोड़ दीजिए, CH3 CH2O, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, इसका O तक हो गया, और ये जोड़ दीजिए CH2 CH3। ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, है ना। ये जो है ईथर ग्रुप है ना, तो दोनों तरफ इथाइल है तो लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। या इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो इसको ऑक्सीजन के साथ पूरा को बोल दीजिए, है ना। CH2CH3O है ना, OCH2CH3, इसको बोलेंगे इथॉक्सी, 2 कार्बन का है ना, तो इथॉक्सी। और इधर वाले को इथेन, इथॉक्सी इथेन, है ना, इस तरीके से। अच्छा, यदि कंडीशन चेंज कर दिया जाए, मतलब कि इथाइल अल्कोहल है, H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन कर दिए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि जैसे CH3 है ना, CH2, यहाँ OH है और यहाँ H है। HOH यहां से निकल जाएगा तो बचेगा क्या चीज, CH3, यहाँ CH2 कर दीजिए, है ना। एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दिए, तो HOH निकल गया, तो क्या बचा, CH2, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये CH2 क्या बन गया, इथिन बन गया, है ना, ये अल्कीन बन गया। तो रिएक्शन का कंडीशन चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा टेम्परेचर। अच्छा, बाहर क्या निकला यहाँ से, H2O, ठीक है। अब जो है इसका देखते हैं मैकेनिज्म। इसको मिलाते हैं, इसको नोट करते जाइएगा सब। अब देखिए मैकेनिज्म, रिएक्शन क्या था, 2CH3 CH2, इसको मिटा देना, CH2 OH है ना, 413 केल्विन, H2SO4, प्रोडक्ट क्या बना था, CH3 CH2O CH2 CH3, यही बना था ना। इसको क्या बोलते हैं, डाइथाइल ईथर। अच्छा, जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, है ना। इसमें क्या होता है कि नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा कि CH3 है, CH2 है, OH है।
H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा। यहाँ देखिए लोन पेयर है ना, H प्लस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए CH3CH2 हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो ऑक्सीजन को क्या आएगा प्लस, और H, और यहाँ भी क्या जोड़ दिए H, इस H को यहाँ दिखा दिए, और ये H प्लस जो जुड़ा है इससे उसको नीचे दिखा दिए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इस पर आ गया प्लस। अच्छा, ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं ना, है ना। हाइड्रोजन 1H1 एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, है ना। बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो H प्लस, तो क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन ही ना। चलिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या है सेकेंड स्टेप में कि CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ OH दूसरा मॉलिक्यूल आया, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे होंगे मॉलिक्यूल। अब है CH3 CH2 O प्लस HH। अच्छा देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, ये बगल से इलेक्ट्रॉन खींच के, है ना, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है खींच के बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा H2O बाहर निकल गया। अब क्या होगा कि जिस समय ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेकर तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो उसी क्षण ये जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, है ना। ये जैसे ही निकला उसी समय, है ना, पीछे से अटैक किया। ये एक ही साथ होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से H2O पहले निकल गया, पहले कार्बोकेटायन बना, बनने के बाद यहाँ से अटैक किया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मतलब एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में होता है, इसलिए बोलते हैं ना SN2 मैकेनिज्म है, इसमें कोई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन नहीं बीच में बनता है। तो चलिए अब क्या हुआ कि ये निकला तो H2O, है ना, बाहर निकल गया। अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ CH3 है, ये क्या है CH2, इससे कौन जुड़ा, यहाँ से देखिए O, इसका लोन पेयर डोनेट किया है तो इस पर आएगा कोई चीज प्लस आएगा। ये H है तो इसको H को क्या दिखा दिए, नीचे दिखा दिए, और इधर से लिखते हैं ये हो गया CH2, और इसके इधर क्या है CH3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CH3 CH2 O पर प्लस है, O पर प्लस है, यहाँ H CH2 CH3, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। अब क्या करेगा कि बगल वाले को, मतलब हाइड्रोजन है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अब बाहर क्या निकल जाएगा H प्लस बाहर निकल गया। देखिए H2SO4 H प्लस सप्लाई किया था, फिर H प्लस जो है जाके उसको मिल गया, तो ये तो समझिए एक तरह से कैटेलिस्ट की तरह बिहेव किया, है ना। और यहाँ से क्या बन गया CH3 CH3, यहाँ से हो गया CH2, और ये हो गया O, और ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3, है ना। तो इस तरह से अब देखिए, तो SN2 मैकेनिज्म का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, तो क्या होता है, SN2 के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। बताते हैं कैसे। जैसे देखिए यहां पर ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि OH है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी है। तो प्राइमरी है तो भीड़ कम है, तो भीड़ कम है तो बैक साइड से अटैक हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। यदि भीड़ बढ़ गया, मान लीजिए कि इस कार्बन से दूसरा और कार्बन जुड़ा हो, है ना, तो दूसरा जुड़ा रहेगा तो सेकेंडरी होगा, एक और जुड़ा रहेगा तो टर्शियरी होगा। तो उस केस में, है ना, सेकेंडरी या टर्शियरी के केस में ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ग्रुप रहेगा तो ये जा ही नहीं पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्सन लगेगा, है ना, जिसकी वजह से ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, मतलब पहले कार्बोकेटायन बनने के बाद होगा, तो उस स्थिति में अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ
सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स, है ना, अल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, उस केस में अल्कीन बनेगा। तो हम बनाएंगे किससे? प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे ईथर, है ना। रिएक्शन कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो फिर से अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आइए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देखते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए R है O माइनस Na प्लस, इसका क्या नाम है? सोडियम अल्कोक्साइड। इसका रिएक्शन करा देंगे R प्राइम X, है ना। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये है अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये हो गया RO और ये हो गया R प्राइम, है ना। तो देखिए ईथर है ना, ये ईथर का ग्रुप है और Na और X जाके जुड़ा तो NaX बना सॉल्ट। जैसे में मान लीजिए कि CH3Br है, ठीक है, इसका रिएक्शन किससे करा देते हैं? सोडियम इथोक्साइड से करा देते हैं, है ना। CH3 CH2O माइनस Na प्लस, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम, और इसको जो है पूरा का नाम क्या है? 2 कार्बन का है तो इथेन, तो लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ मिला के इथोक्साइड। तो बनेगा क्या? Br जो है Na के साथ तो बना NaBr, और बाकी जो है CH3 इधर से लिखिए O CH2 CH3, है ना, दिख रहा है। फिर से देखिए, ये हो गया CH3, यहाँ पर O, यहाँ CH2, यहाँ हो गया CH3। छोटे वाले जो ग्रुप होते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के नाम लिखते हैं। तो यहाँ एक कार्बन के साथ एक कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसको पूरा नाम मिथॉक्सी होगा, और ये 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका देखिए मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 होगा, है ना, SN2 मैकेनिज्म। मतलब इसमें भी फिर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, तो चलिए, यह है CH3 CH2 O माइनस Na प्लस, CH3 CH2 O माइनस प्लस Na प्लस, फर्स्ट स्टेप में, है ना। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड में CH3 CH2 O माइनस है, और यहाँ पर क्या लिए थे? CH3Br है ना। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो उसी समय क्या होगा? बैक साइड से ये अटैक करेगा, है ना। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, है ना। दोनों एक ही साथ होते हैं, है ना, ये निकलते हैं उसी समय ये अटैक करते हैं। बीच में कोई जो है इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा था, क्या बना? CH3 CH2O है, और ये हो गया CH3। देखिए तो यही है ना, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है। अब बाकी क्या बचा? Br माइनस, तो NaBr जो है, फिर जो है ये दोनों कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन गया? ईथर बन गया, है ना। इसका एक और नाम है, इसको लिखेंगे इथाइल, इसको मिथाइल, है ना। तो पहले अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ई पहले आता है, तो लिखेंगे इथाइल,
मिथाइल ईथर, ये भी इसका नाम है ना, जो कॉमन नेम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखिए बन गया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि चूंकि अटैक बैक साइड से हुआ है ना, तो इसलिए जो है ये जो होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए। यदि सेकेंडरी और टर्शियरी होगा तो स्टेरिक रिपल्सन होगा, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस समय जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना, और अल्कीन फिर से बन जाएगा। बता रहे हैं कैसे होगा, तो इसको जो है ऊपर से मिटाते हैं पहले। Here SN2 reaction takes place. In case of 1 degree alkyl halide, in case of 2 degree or 3 degree alkyl halide, elimination reaction occurs and alkene is formed। तो यहां पर जो है अल्काइल हैलाइड जो है सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यह है CH3 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 O माइनस Na प्लस, ठीक है। अब प्लस यहाँ ले लेते हैं CH3 CH2, यहाँ ले लिए Cl, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये तो 1 डिग्री है ना, ठीक है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। इसमें SN2 फॉलो होगा, है ना, क्योंकि 1 डिग्री है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम या रिपल्सन कम रहेगा। और ये इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH2 CH3, है ना, इसको लिख दिए। और यहाँ से देखिए O जो है इससे जुड़ी है, O जुड़िएगा, और O से जुड़ा है यहाँ C, और C से 3 को CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि CH3 है, यहाँ CH2 है, O माइनस और Na प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर ले लिए CH3 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 Cl। अब क्या होगा कि O माइनस, है ना, जो ये न्यूक्लियोफाइल है CH3 CH2 O माइनस, ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। और बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा तो इथर बनेगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, CH3 CH2 O माइनस जो है ना, न्यूक्लियोफाइल तो है ना, here CH3 CH2 O माइनस, है ना, जो ऑक्साइड आयन है, इज नॉट ओनली ए न्यूक्लियोफाइल but also a strong base, जो H प्लस देता है एसिड, जो H प्लस को खींच ले, बेस, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस भी है ना। तो सो
elimination reaction takes place and alkene is formed, है ना। ऐसे भी देखिए ना, O माइनस है तो H प्लस तो अट्रैक्ट करिए लेगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन निकला और Na के साथ चला जाएगा तो माइनस क्या हो गया, NaCl, ठीक है। Cl माइनस निकला, यहाँ प्लस आएगा ना, क्या आएगा, प्लस। और Cl माइनस है और Na प्लस के साथ कंबाइन कर लिया तो NaCl। अच्छा देखिए यहाँ पर आया प्लस, यहाँ पर बनाते हैं, C है, CH3 है, CH3 है, CH3, Cl माइनस निकला तो यहाँ पर क्या आया, प्लस। अच्छा इसको ऐसे कर दो, CH2 और यहाँ कर दो H। ई भाई बैक साइड से अटैक अब नहीं कर पाया, Cl माइनस निकला, ई आसपास ही होगा Cl माइनस। अब इसका कम चांस है कि इस साइड से आके जुड़ेगा। अब होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इसका वाला जो है H प्लस ही खींच लेगा। तो H प्लस खींचेगा तो क्या बनेगा, देखिए तो Na तो चला गया तो बच गया कोची, CH3, यहाँ CH2 और ये O है, H प्लस खींचा तो H यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन गया। अच्छा ई खींच लिया, H प्लस चला गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनवा था यहाँ पर आके यहाँ पर आएगा तो कार्बन पे जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो बॉन्ड बन जाएगा। तो बनेगा कैसे, देखिए C है, CH3 है, यहाँ C है और ऐसा है ना, ये नीचे में है तो इसको हम इधर दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि नीचे नाम लिखना चाहते हैं। और ये क्या हो गया, ऊपर में डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया, CH2, है ना, H तो ये लेके चला गया। अच्छा नाम लिखिएगा, नंबरिंग कीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए 1 2 3, 2 पर ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और प्रोप 3 कार्बन को नंबरिंग में 1 2 3 ही कार्बन मिला तो प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, है ना, तो ये जो है इसका नाम हो गया। और यहाँ नीचे लिख ही दिए कि ये जो है क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, एलिमिनेशन हुआ ना, यहाँ से Cl निकला और यहाँ से H निकला, दोनों निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और अल्कीन इज फॉर्म। तो याद रखिएगा, यदि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रहेगा, है ना, तभी जाके क्या बनेगा, ईथर बनेगा, नहीं तो फिर सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में फिर से इसमें क्या बन जाएगा, अल्कीन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए ठीक से। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट, है ना, कह रहा कि सही नहीं है रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। देखिए ये है टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना, ये जो ग्रुप है इधर ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, क्योंकि इस कार्बन से 3 जो है कार्बन जुड़े हुए हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन को पूरे को बोलते हैं ब्यूटाइल। और टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर होगा, है ना, इथाइल, है ना, इधर वाला 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इथाइल, है ना, और ये ईथर का ग्रुप है इसलिए ईथर। तो कहा कि ये रिएक्शन गलत है, तो सही रिएक्शन क्या होगा। तो अभी जो है इसी रिएक्शन के बारे में तो बात किए थे, है ना, Na प्लस और CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, Cl है। अब क्या है ना कि ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, है ना, जगह ही नहीं है कि बैक साइड से जुड़े। तो इस केस में इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Cl, तो बनेगा CH3 C, यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ से देखिए CH3 है ना, अच्छा नीचे ही लिख दे, है ना, CH3, यहाँ से निकला Cl, है ना। अभी देखिए वही अभी के पहले वाला ही रिएक्शन कराया था, यहाँ Cl था और Na के साथ निकल जाएगा, ठीक है, और इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा तो बाहर क्या निकला, Na और Cl, यहाँ से H प्लस जो निकला था वो इसके साथ जुड़ गया था ना,
माइनस C2H5OH, यही प्रोडक्ट बना है ना, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। कह रहा कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब कह रहा कि हमको बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। तो सुटेबल रिएक्शन क्या होगा, एक फर्स्ट पार्ट बन गया, सेकेंड पार्ट देखिए। हमको क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए, प्राइमरी चाहिए, है ना, तभी ना। तो देखिए ले लेते हैं C2H5 और यहाँ ले लिए Cl, ठीक है, और इधर ले लेते हैं CH3 O माइनस और Na प्लस ले लिए। अब ठीक है ना, प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बैक साइड से अटैक हो जाएगा, कोई रिपल्सन नहीं लगेगा इस पर, भले हमको तो इससे अटैक करवाना है ना, ये है ना माइनस, तो बनेगा क्या, यहाँ लिख दीजिए C2H5O और इधर से जोड़ते जाइए, है ना, O लिख दिए, यहाँ से जोड़ते जाइए C और इससे 3 कार्बन जुड़ा है। हो गया, इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, और इधर वाले को बोलते हैं इथाइल और ईथर, ठीक है। डी पहले आता है ना, इसलिए जो है इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं लिखे, पहले टर्शियरी ब्यूटाइल लिखे, उसके बाद इथाइल लिखे, उसके बाद ईथर, है ना। ये तो IUPAC नेमिंग करने का तरीका है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो देखिए CO बॉन्ड ऑफ ईथर is polar, therefore ethers have dipole net dipole moment। जैसे देखिए यह है ईथर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या होगा, इसका डाइपोल होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होगा, और डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, है ना। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में उल्टा होता है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ते थे कि माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर ले देते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, देखिए यहाँ प्लस से माइनस, है ना, उल्टा इसमें चलता है। बस अपना पढ़ने का तरीका है ना। तो केमिस्ट्री में इसी तरह से कॉन्वेंशन है। तो अच्छा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट हो गया ना, ये मान लीजिए P1 है और ये P2 है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो दोनों इस डायरेक्शन में है, तो नेट क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में P नेट कोई ना कोई क्या होगा, इसका अपना डाइपोल मोमेंट होगा ही, है ना। अच्छा, तो ईथर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इज स्मॉलर देन, आर लिखिए, आर स्मॉलर देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ड्यू टू absence of H bonding hydrogen bonding in the boiling point of ethers are smaller than alcohols and phenol due to absence of H bonding in ethers। ईथर्स में H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन को फोन से अटैच होना चाहिए, मतलब फ्लोरीन रहे, चाहे ऑक्सीजन रहे, चाहे नाइट्रोजन रहे। और इसमें ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन जो इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे बनते हैं वो ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से है ना
उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट का सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेरेबल टू ईथर, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, ये नोट पॉइंट 1 हो गया, ये नोट पॉइंट 2। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स, या द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इज slightly less than normal alkane of comparable molecular mass। जैसे ले लिए एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल का मतलब हो गया स्ट्रेट, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट, अच्छा, नॉर्मल पेंटेन, और दूसरा ले लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, इसका क्या नाम है, डाईथाइल ईथर। इसका देखा जाए कि तो मोलिकुलर मास कंपेरेबली, मतलब लगभग थोड़ा सा का ही फर्क है। इसमें जो है कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर, बीच में कोई एक्स्ट्रा है 5 कार्बन, उसके जगह यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है ना। इसका 12 होता है, तो 12 2 14, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, थोड़ा सा का ही फर्क है। तो इसका जो है, इससे बॉइलिंग पॉइंट बस थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है ना। इसका होता है 309 केल्विन के आसपास, इसका होता है 307 केल्विन के आसपास। तो रीजन क्या है, रीजन है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो है ना सरफेस एरिया कम गया ऑक्सीजन के कारण, है ना। इसके वजह से वंडरवॉल फोर्स दूसरे से कम बना पाएगा, और ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका फायदा होगा। और ये जो है वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल से बनाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन, है ना, नॉर्मल अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन makes ether unsymmetrical। ठीक है, इसको जो है नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी, है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ऑक्सीजन of ethers can, या ethers form hydrogen bonding with water and hence it is soluble। मतलब कि ethers, है ना, या खाली इथर लिखे तो यहाँ इज लिखेंगे, है ना, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई इथर है, ठीक है, और यहाँ ले लीजिए HOH, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और हाइड्रोजन जो है फोन से अटैच है, तो इस पर आएगा डेल्टा प्लस, ये आएगा डेल्टा माइनस, इस पर भी आएगा डेल्टा माइनस, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बना सकता है। यहां से देखिए डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है ना। तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जब फोन से अटैच होगा ना, तभी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऑक्सीजन से, है ना, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस तरह से जो है ना वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जिसकी वजह से कहेंगे कि जो ईथर जो है अच्छे से सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। बस एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तब तक नोट कर लीजिए।